बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के एक तने के साथ टेक लगाकर खुतबात दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने आपके हुक्म से जब आपके लिए मिंबर तैयार करवाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तने के पास से गुज़र कर मिंबर की तरफ आ रहे थे। उस तने को ये बर्दाश्त न हो सका, वो रोना शुरू हो गया और ऐसा रोया जैसे कोई बच्चा रोया करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर से उतरकर उसके करीब तशरीफ़ ले गए। उसे अपनी मुबारक आगोश में लिया तो वो हिचकियाँ लेने लगा। ऐसे किसी को चुप कराया जा रहा हो तो वो चुप हो जाता है। वो लकड़ी का तना एक मुसीबत ज़दा शख्स की तरह फूट फूट कर रोया था, और बाज़ रवायात में तो आता है कि वो इतनी ज़ोर से रोया था कि वो फट कर दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपना हाथ रखा, इसे चुप कराते हुए कहा कि तुमको इसी जगह गाड़ दूँ, इस जगह तुम पहले थे, बस तुम उसी तरह सरसब्ज़ व शादाब हो जाओगे। या मैं तुम्हें जन्नत में बो दूँ कि तुम वहाँ जन्नत की नहरों और चश्मों से सैराब होगे, खूब अच्छे फलदार हो जाओगे। तुम्हें औलिया अल्लाह यानी कि जन्नती खाएंगे और हमेशा उसी में रहोगे। फिर अल्लाह ने उनके साथ कान लगाया और कहा कि ये कहता है, इसने दारुल फना पर दारुल बका को तरजीह दी है, यानी जन्नत में उगने को तरजीह दी है। अहले मदीना से नकल किया गया है कि उस खजूर के तने को मस्जिद नबवी में ही दफन कर दिया गया। चनाचा जिस मुकाम पर दफन किया गया वहाँ पर एक सतून खड़ा कर दिया गया जिसे उस्तून हनाना कहते हैं, जो रियाजुल जन्ना के सतूनों में से एक सतून है। एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तने के बारे में हुक्म दिया था कि ज़मीन खोदकर इसे दफन कर दिया जाए। चनाचा मिंबर के नीचे ही दफन कर दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा ही इश्क अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।